सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय एक परमपिता परमात्मा के और किसी को भी याद नहीं करने की, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करने की, सबसे खिरखंड होकर रहने की, इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त करके जगज्जीत बनने की। सत्य परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। कलयुग के रौरव खतरनाक नकारात्मकता के वायुमंडल में जहाँ इविल शक्तियों का अंतिम राज्य चल रहा होता है, वहाँ सत्य परमपिता परमात्मा ही सुरक्षित छत्र छाया बनकर सदा मौज का अनुभव करने और कराने का मौका देते हैं। विशेष आत्मा भव का वरदान प्राप्त करने की विधि बताते हैं। निराकार परमात्मा की छत्र छाया है, इसलिए यहाँ देह का भान और अभिमान की कोई प्रवेशता नहीं है। ये स्पष्ट करते रहते हैं प्रभु। अपने को आत्मा समझ ईश्वरीय नियमों के प्रमाण चलने से हम परमात्म छत्र छाया में रह सकते हैं। बाप की छत्र छाया में पूरी सेफ्टी है, वहाँ माया प्रवेश नहीं कर सकती है। किसी भी तरह की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेहनत तो हम तब करते हैं जब हम श्रीमत की अवज्ञा कर बाप की छत्र छाया से बाहर आ जाते हैं, उल्टे कर्म कर लेते हैं। श्रीमत पर चलने वाले, खुद को आत्मा समझने वाले राइटियस मार्ग पर चलते हैं, उन्हें फिर मेहनत करनी नहीं पड़ती। वे सदा हल्के रहते हैं, मौज में रहते हैं। ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी पढ़ाई को धारण करते हुए, आज्ञाओं का पालन करते हुए सदा मौज में रहते हैं। श्रीमत पर चलने के कारण उन्हें ये संपूर्ण निश्चय होता है कि वे कल्प कल्प की विजयी आत्माएं पास तो हुए ही पड़े हैं। बाप की छत्र छाया में सदा रहने की, सदा मौज में रहने की और फिर दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहने की रूहानी अथवा ईश्वरीय सेवा करते हमें रहना है। विशेष आत्मा भव का वरदान जो मिला हुआ है, उसको फलीभूत करना है। ये ड्रामा बना बनाया है। हम अविनाशी आत्माएं सृष्टि पर आकर अपने लिए देह रूपी इंस्ट्रूमेंट लेकर पाठ बजाती हैं। द्वापर युग से विस्मृत होकर देह के भान में और कलयुग में देह के अभिमान में मनमत परमत के आधार पर पाठ बजाते हैं और वही पाठ फिर रिकॉर्ड भी हो जाता है। कल बाद उस पाठ को हम फिर से रिपीट करते हैं। अपने किए हुए कर्म का परिणाम भी अभी भुगतते हैं और फिर यही कर्मा जो है फिर पास्ट हो दोबारा सामने आता है। इसलिए प्रभु हमें समझ देते हैं कि इस वक्त रिकॉर्डिंग का टाइम फिर चल रहा है, तो बड़ा सोच समझ कर सोचो, बोलो, कर्म करो, क्योंकि यही फिर रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर यही हमें बजाना पड़ेगा। अनादि आदि मध्य काल और अंत का हम आत्माओं का जो पाठ है, उसका दर्शन कराकर सर्व तरह के क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न प्रभु जी खत्म कर देते हैं। मीठे परमात्मा इस समय हमें रिटर्न जर्नी की तरफ लेकर जा रहे हैं। रिटर्न जर्नी शांति धाम की तरफ और सुख धाम की तरफ चलने का पुरुषार्थ करवाते हैं। समझ देते हैं कि सर्व तरह के बनाए हुए जो हिसाब किताब हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो ज़रूर आएंगी। समझ देते हैं कि इस रिटर्न जर्नी के दौरान जो कुछ भी हमारे सामने आएगा वो अपना ही बनाया हुआ है। इसलिए प्रभाव मुक्त रहकर जो भी आए सामने उसे कल्याणकारी बिंदी लगाते हुए, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प करते हुए आगे बढ़ते रहना है। किसी की बात से, परिस्थिति से, व्यक्ति से नाराज नहीं होना है। कल्याणकारी विधि से चलते हुए कल्याणकारी बनना है। सदा कल्याणकारी, सदा देही अभिमानी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को देही अभिमानी अर्थात आत्मा के शुद्ध अभिमान में रहने का पाठ पढ़ाते हैं। अर्थात आत्मा के जो सतो गुणी स्वधर्म है, उसमें रहकर पाठ बजाने की कला सिखाते हैं। देह अभिमान की दुनिया देह के अभिमान में रहेगी
वो कभी भी वो कमी कमज़ोरियों को ही यूज़ करेगी। लेकिन परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है कि अपने स्वधर्म में रहकर पाठ बजाओ, क्योंकि अभी हमें स्वधर्म की पहचान मिली है। तो स्व के सद्धर्म में रहकर पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ का पाठ बजाना है। इसी विधि से ओरिजिनल सतोगुणी स्वरूप में देही अभिमानी बनना है। देह का अभिमान विकारों और बुराइयों के अधीनता में लाकर आत्मा को बुरा बना देता है। वो हम सभी को पुरुषार्थ करना है, देह के अभिमान को छोड़ना है, सर्व तरह की बीमारियों से मुक्त खुद को करना है। देह अभिमानी बनने से हम ऊंचे धाम की रहने वाली आत्माओं को नाम रूप की बीमारी लग गई है। ये नाम रूप का नशा फिर हमें विकारी बना देता है। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि अब अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने का, आत्म अभिमानी होकर रहने का, अपनी ऊंच विशेषताओं को गुणों का पिलर बन उन्हें यूज़ करने का अभ्यास करना है। समझ देते हैं कि विनाशी शरीर इंस्ट्रूमेंट से, ड्रामा की ड्रेस से लगाव नहीं होना चाहिए। इस लगाव ने प्रभु से हम आत्माओं को विस्मृत किया है, हमें वाम मार्ग में लेकर गया है। अब सत्य परमात्मा का फरमान है कि देह के लगाव को छोड़कर सब बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। जीवन बंध से अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होकर जीवन मुक्त बन जाएंगे। ईश्वरीय पढ़ाई से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। ट्रस्टी बनकर श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाने से जीवन मुक्त रहते हैं। किसी से कोई भी हिसाब किताब नहीं बनाना है, कोई बंधन नहीं बंधता है। जीवन मुक्त बनने की विधि ही है कि श्रीमद् प्रमाण चलकर अब ईश्वर के बंधन में बंधना है। श्रीमत पर चलकर जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं। बहुत काल के जीवन मुक्ति के संस्कार ही सचखंड में प्रवेश करने का पासपोर्ट दिलाएंगे। हम रूहों के पिता परम पिता परमात्मा हमें आत्म अभिमानी होकर रहने की और एक सत्य बाप की याद में रहने की समझ दे रहे हैं। समझ मिली है कि जिसे याद करते हैं उनकी जैसी स्थिति बन जाती है। इस समय उच्चतम सच्ची स्थिति तो निराकार परमपिता परमात्मा की ही है। उन्हें ही याद करना है, उनसे ही बेहद का वर्षा लेना है। आत्म अभिमानी भव का वरदान आत्म अभिमानी होकर फलीभूत करना है। हमें सच्चा बनना है और झूठे देह अभिमान को छोड़ देना है। आधा कल्प देह अभिमानी होकर रहे हैं। सतयुग त्रेता युग में वहाँ का दर्शन कराकर फिर द्वापर युग और कलयुग में देह अभिमानी होकर रहे, उसका भी सच बताकर फिर से सतयुग त्रेता युग में जाने की समझ आ गई है। तो फिर से देही अभिमानी होकर हमें रहना है। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। इस रियलिटी के भान में मुझे जीना है। सदैव आत्म अभिमानी रहने वाले निराकार परमपिता परमात्मा ही आत्म अभिमानी बनाते हैं। वे अपने लिए न शरीर लेते हैं और न पराये तन का आधार लेकर उसके अधीन होते हैं, बल्कि अधीन करके जब चाहे सत्य से परिचित कराने के लिए उसको यूज़ करते हैं और जब मन करता है छोड़ देते हैं। कभी भी देह से लगाव नहीं रखते हैं। हम सब तमो प्रधान बन गए। अब फिर से सतो प्रधान बनने के लिए, पावन बनने के लिए पवित्रता के सागर परमात्मा संग योग लगाना है, अर्थात देह के भान से बाहर आकर आत्मा समझकर परमात्मा की याद में सदा ही रहना है। आत्मा को परमात्मा को याद करना है। स्मृति दिलाते हैं कि हम सब निर्विकारी थे, पुनर्जन्म लेते लेते हम विकारी बन जाते हैं। 5 विकार रूपी रावण की स्थापना के साथ दुख अशांति की शुरुआत होती है और उससे बचने के लिए भक्ति शुरू होती है, जो मनुष्य मत पर आधारित होती है। एक तरफ भक्ति, दूसरी तरफ देह अभिमान की बुराइयाँ आत्मा को तमो प्रधान, पत्थर बुद्धि, भ्रष्टाचारी बना देती हैं। जिस काम को मुख से गलत बोलते हैं वही उल्टे कर्म कर रहे होते हैं। काम विकार द्वारा पैदाइश भ्रष्टाचारी कहलाती है।
जो वर्ल्ड को विशेष बना देती है, ये प्रभु आकर समझ देते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर अर्थात शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा सत्युग की स्थापना का कार्य कराते हैं, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा ज्ञान को ग्रहण कर धारण करते हैं, फिर उसे विष्णु बनकर सेवा में लगाते हैं, पालना के संस्कार बनाते हैं। समझ की स्थापना के साथ साथ शंकर बन दे भान दे अभिमान और बुराई जितनी भी है, विकार जितने भी हैं, उसको विनाश करते हैं और स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बन जाते हैं। अंधश्रद्धा की पूजा का राज और पूजनीय आत्माओं की बायोग्राफी बताकर सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अंधश्रद्धा से बाहर निकालते हैं। ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाले परमपिता परमात्मा शिव के हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं। सभी को होमवर्क मिला हुआ है कि पढ़कर धारण कर सर्व गुणों से संपन्न बनना है, बेदाग हीरा बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है। आत्माएं स्वधर्म के विपरीत जाकर दुखी होती हैं। आत्माओं को परमात्मा देख सकते हैं, उसका इलाज भी परमात्मा ही कर सकते हैं। देहधारी बाबे जो हैं वो देख नहीं पाते आत्माओं को, और इसलिए न कुछ आत्माओं के लिए कर पाते हैं। इसलिए देहधारी इतने सारे बाबे होने के बावजूद भी सब लोग बेहद के बाबा या सत्य परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। आत्मा यथार्थ तो नहीं जानती है, लेकिन याद अपने पिता को ही करती है, क्योंकि वे ही असल में दुख हरता सुख करता है। वो दुखों का कारण अपवित्रता बताकर फिर पवित्र बनने का निवारण बताकर सुखी होने की विधि बताते हैं। जो विधि अपनाते हैं वे जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करते हैं। हम आत्माएं शरीर से सब कुछ करते हैं, ये याद रखना है और श्रीमत पर चलकर खुद को करेक्ट करना है। नई दुनिया सतो प्रधान है, वहाँ जाने की चाहना है तो सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी बेहद के नाटक को, सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझना है। ये पढ़ाई है, यहाँ पर अंधश्रद्धा नहीं चलती है। दुनिया को बदलना है, इसलिए उससे पहले हमें खुद को बदलना है। बदली हुई आत्मा ही बदली हुई सुंदर दुनिया में जा सकती है। रूह को सुधरना है, इसलिए ये रूहानी ज्ञान है जिसे रूह समझकर समझना है और सुप्रीम रूह के कहे अनुसार चलकर खुद को सुधारना है। ईश्वरीय मत पर चलने से 108 की माला के मणका बन सकते हैं। 100% सॉल्वेंट बनना है तो प्रभु के संग रहते हुए उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। सत्य ज्ञान से सत्य पाप नई दुनिया बनाते हैं और सभी की सदगति करते हैं। बृहस्पति की दशा बैठी है, कल्प बाद तो श्रीमत पर चलकर ऊंचा बनना है। योगी पवित्र बनकर भोगीपन को खत्म करना है। सभी आत्माएं सृष्टि पर इस समय तमो प्रधान है। सतो प्रधान बनना है तो फिर एक सत्य परमात्मा की याद में रहना है, उन्हीं का बनकर रहना है। एक निराकार परमपिता परमात्मा की हम सभी संतानें हैं, भाई भाई हैं, सतोगुणी है। इस वृत्ति से दृष्टि कृति हमें शुद्ध बनानी है। बड़े बाबा मीठे बाबा आए हैं, उनकी गाइडेंस में चलते हुए 5 विकारों के साथ सूक्ष्म युद्ध कर उस पर जीत प्राप्त करनी है। बेहद के बाप की ग्लानि करते हम सब पाप आत्मा बन गए हैं। अब बेहद के बाप की महिमा कर सभी को सत्य परमात्मा का सत्य बताकर पुण्य आत्मा बनना है। सचखंड स्थापन करने वाले, सभी की सदगति करने वाले मीठे बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो विकारों की भ्रष्टाचारी से मुक्त होंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। अपने को आत्मा हमें निश्चय करना है, अपनी जिम्मेवारियों को समझना है। ड्रामा को हमने बिगाड़ा है, स्वयं को उल्टी राह पर चलाकर पाप आत्मा बनाया है। अभी हमें पुण्य आत्मा बनना है। ब्राह्मण कुल में रहते हुए प्रभु की गाइडेंस प्रमाण चलते हुए देवता कुल का बनना है। प्रभु की ड्रामा में मौजूदगी के कारण ये ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल है। समझ देते हैं कि विकारों के कारण ये कांटों का जंगल बना पड़ा है, सब जंगली बन गए हैं, इसलिए जानवरों का कोट ऑफ आर्म्स बनाकर सत्यमेव जयते लिख देते हैं, जबकि कोट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए। वे सत्य हैं और सत्यता की स्थापना करते हैं, सत्य की विजय होती है।
5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत करने की समझ मीठे परमात्मा देते हैं। समझ देते हैं कि ये अंतिम जन्म है, इसमें निर्विकारी बनना है, सतो प्रधान पावन बनना है और तमो प्रधानता छोड़नी है। श्रीमत पर चलकर और पवित्रता के सागर परमात्मा की याद में रहकर आत्मा को साफ करना है, अर्थात पवित्र बनना है और पवित्र दुनिया में इज्जत से आने का जो ईश्वरीय पासपोर्ट है वो प्रभु जी से लेना है। निर्विकारी बनाकर जगत जीत बनाने वाले मीठे मीठे परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।